दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो ये स्टॉक एक तरह से देखें तो काफ़ी दिन से 100 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 के लेवल को नहीं तोड़ रहा है और एक तरह से ये बहुत ही मजबूती के साथ इस सपोर्ट को पकड़े हुए है। चाहे अगर एक दिन के लिए अगर आपको थोड़ा सा ₹1 टूटता हुआ दिखाई देगा तो फिर से ये 100 के स्तर को पकड़ ही रहा है। इससे एक तो बात समझ में आ रही है कि टाटा स्टील इस लेवल पे काफ़ी अच्छा लग रहा है और क्यों ना हो ये अपनी बुक वैल्यू के आसपास फिलहाल रन कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में टाटा स्टील में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आ सकती है और एक तरह से देखें तो ये स्प्लिट के बाद काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस भी दिखाई दे रही है। 1000 का स्टॉक आपको 100 के आसपास दिखाई दे रहा है तो लोगों को लेने के लिए भी ये प्रेरित करता है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दूसरी आप देखें बात तो 2022 इनका पिछले कई सालों के बाद सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। टाटा स्टील आने वाले समय में अपनी 6 कंपनियों को अपने आप में सम्मिलित करने जा रहा है। एक तरह से ये जो मेगा मर्जर होगा उसके बाद में कंपनी की साइज बढ़ेगी, बिजनेस भी बढ़ेगा और इनके खर्च में काफ़ी ज़्यादा कटौती होगी। ये सारी बातें हैं जो टाटा स्टील को एक तरह से इस समय काफ़ी शानदार दिखा रही है, जो कह रही है कि इस समय आपको टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। हमारे सामने Q2 का रिजल्ट भी आने वाला है, उसकी डेट हमारे सामने आ चुकी है। किस तरह से रिजल्ट रह सकता है और पिछले रिजल्ट की क्या संभावना थी, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले आज अगर हम कल के ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक 100 पे क्लोज दी है, जहां पे 0.69% की गिरावट थी। इंट्राडे में 99 का लो भी बना और हाई भी बना 101 का, लेकिन क्लोजिंग 100 पर है और पिछले कई दिनों से ये स्टॉक हमको 100 के आसपास ही दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिन के हिसाब से देखें तो अभी फिलहाल इसमें 1.73% की तेजी है, क्योंकि 98 के आसपास स्टॉक था। तो आप देख सकते हो कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन तो 100 के आसपास दिख ही रहा है स्टॉक। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 82 इसका 52 वीक का लो और 142 52 वीक का हाई फिलहाल स्टॉक को 100 के आसपास मिल रहा है। ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, अब ज़्यादा करेक्शन की संभावना बहुत कम है। कभी भी इसमें बड़ी तेजी की शुरुआत हो सकती है। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आप देख सकते हो थर्सडे को भी 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। तो आप देख सकते हो एक जैसे डिलीवरी बेस काम हो रहा है, काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और लोग यहाँ पे खरीदारी इस लेवल पे कर रहे हैं और क्यों ना करें, इसके पीछे बहुत सारी वजह। जैसे कि आप देखें तो ये अपने बुक वैल्यू से 1.07 टाइम्स बुक ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दे रहा है, यानी लगभग उसी लेवल के आसपास है। इसके अलावा कंपनी 5.09% का अच्छा सा आपको डिविडेंड देती हुई दिखाई दे रही है कंपनी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी शानदार है और पिछले 5 साल का कंपनी का CAGR देखें तो 76.8% पर मेंटेन है। इसके अलावा कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो 43% के आसपास है। ये सारी बातें जो दूसरे स्टॉक से इसको हटके साबित करती है। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 1,22,375 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस 100 के आसपास है, लो इसका 82 का, हाई 139 का है, स्टॉक का P 3.14 का है, बुक वैल्यू इसकी 93.70 की है, डिविडेंड 5.09%, इसका ROC 31.6% है और ROE 42.6% है, फेस वैल्यू 1 है। आप देख सकते हो फंडामेंटल काफ़ी सच्चे है। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल में इसने 42% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 178% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 23% स्टॉक गिर चुका है। 3 मंथ के हिसाब से फिलहाल 7% वापस रिकवर भी हो चुका है। 1 मंथ के हिसाब से 4% की वापस गिरावट है, 1 डे के हिसाब से लगभग 0.69% की गिरावट है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल में स्टॉक 23% टूटा है। ऐसे में यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है। डेट आ चुकी है 31/10/2022, यानी इसी महीने की 31 तारीख को हमारे सामने रिजल्ट होगा। इस बार रिजल्ट में हमें आप देखोगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट में दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है और थोड़ा सा आप देखोगे तो सेल्स भी कम होता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे वजह यह थी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसके अलावा अमेरिका में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है और थोड़ा ब्रिटेन का मार्केट है उसमें भी दबाव है। ये जो सारी बातें हैं इस वजह से अगर आप देखें तो इनका जो इंटरनेशनल मार्केट में जो बिजनेस है, यानी जो इनका ग्लोबल मार्केट का बिजनेस, उसमें काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, उन्होंने यूके गवर्नमेंट के साथ में भी बड़ी हेल्प की गुजारिश की है। तो कुल मिला के उसकी वजह से ये रिजल्ट में हमें देखने को मिल सकता है कि इस बार रिजल्ट थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2022 का साल इनका सबसे शानदार प्रदर्शन है पिछले 5 साल में। इस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी ने प्रदर्शन बहुत ही बेहतर किया है। तो आने वाले समय में फिर से हमें अच्छी गुंजाइश बनेगी और अगर गिरावट होती भी है और स्टॉक अगर आपको नीचे डिप में मिलता है तो बिल्कुल इसमें खरीदारी करनी चाहिए। जितना नीचे मिले उतना खरीदारी करें, स्टॉक काफ़ी अच्छा है टाटा स्टील। यहाँ पे अगर देखें तो रिवेन्यू इनकी चेक करें तो जून 2021 में 53,465 करोड़ रुपीज़ का था। सितंबर 2021 इनका सबसे शानदार था, जिसमें क्वार्टर में आप देखें तो इनका जो रिवेन्यू 1,13,853 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त उछाल आया था, लेकिन उसके बाद में दिसंबर से फिर कमी आई
और आप देख सकते हो जून 2022 में इनका जो रेवेन्यू है वो 63,430 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। तो पिछले जून में आपको थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो सितंबर में इन्होंने कमाल किया वैसा कमाल नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में 8,907 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में कंपनी को ज़बरदस्त मुनाफा हुआ 20,825 करोड़ का, बहुत ही शानदार। लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट में लगातार गिरावट रही। जून 2022 की बात करें तो इनका प्रॉफिट गिर के 7,765 करोड़ के आसपास आ गया, और इस बार आपको थोड़ा सा और दबाव आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम 2018 से कंपेयर करें तो ये 2022 इसके लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ, क्योंकि 2018 की बात करें तो कंपनी का टोटल रिवेन्यू आप देख सकते हो 1,32,155 करोड़ का था, जो यहाँ पे 2022 की बात करें तो इनका बढ़ के 2,43,959 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है, यानी पिछले कई सालों के रिकॉर्ड में सबसे शानदार प्रदर्शन 2022 का है कंपनी का, और एक बड़ा उछाल। अब प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में आप देख सकते हो कंपनी को करीब 17,530 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2020 में गिर के मात्र 984 करोड़ के आसपास आ गया। और ये कोविड काल था जिसमें कारोबार सारे बंद हो चुके थे, कंपनियां सारी बंद थी। ऐसे में कंपनी का प्रॉफिट गिर गया और 1,000 करोड़ से भी नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद में फिर से रिकवरी शुरू हुई। 2021 में इनका प्रॉफिट बढ़ के 7,862 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2022 में कंपनी ने फिर से किया बड़ा कमाल, यानी 2018 से ज़बरदस्त मुनाफा। 2022 का साल एक तरह से गेम चेंजर साबित हुआ टाटा स्टील के लिए, और इसकी प्राइस भी बढ़ी क्योंकि इसका जो प्रॉफिट था वो 41,100 करोड़ तक पहुंच गया। तो जिस तरह से 2022 का साल बहुत ही शानदार रहा है, उस हिसाब से देखें तो कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। आने वाले समय फिर से यहाँ पे तेजी की संभावना जरूर बनेगी। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 32.92% है, जो काफ़ी अच्छी है, और कुछ गिरवी शेयर है जैसे 1.55% की, तो बड़ी कोई बात नहीं है। एफआई की होल्डिंग अगर देखें तो 21.36% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उनकी 22.87% हुई, फिलहाल 21.95% की होल्डिंग है। तो मार्च से आपको होल्डिंग थोड़ी कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन अगर इसको दिसंबर से कंपेयर करें तो अभी भी आपको होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। डीआई की होल्डिंग सेम वैसे ही है, दिसंबर में 18.10% की होल्डिंग थी, मार्च में ये बढ़ के 20.41% तक पहुंच गई, और जून क्वार्टर में ये 19.02% हुई। तो मार्च से जरूर कम है, लेकिन दिसंबर से कंपेयर करेंगे तो अभी भी आपको डीआई की होल्डिंग भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 10.37% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में घट के 10.08 हुई, फिलहाल 9.21% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड थोड़ी सी होल्डिंग आपको ट्रिम करता हुआ दिखाई देगा। अदर्स की बात करें तो फिलहाल जन पब्लिक के पास 25.11% के शेयर है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है। अब सितंबर के हमारे पास म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ चुके, काफ़ी शानदार है। आप देख सकते हो आदित्य बिरला एसएल फ्लेक्सी कैप ने यहाँ पे 376 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 2.39% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ने 340 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.48% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे मीरे एसेट लार्ज कैप ने यहाँ पे 320 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.97% की होल्डिंग ली है। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज ने 315 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.33% की होल्डिंग ली है। एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज ने 55.53 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.64% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज ने 277 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.65% की होल्डिंग ली है। इसके बाद फिर मीरे एसेट टैक्स सेवर ने 202 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.57% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी ने 196 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.78% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा एसबीआई आर्बिट्रेज ने 172 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.48% की होल्डिंग ली है। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज ने यहाँ पे 164 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.73% की होल्डिंग ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के दाव लगाए, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू है, एसबीआई है, कोटक है, ये सारे के सारे बड़े म्यूचुअल फंड है, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है, जो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टाटा स्टील में। तो आपको बिना डरे टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें, सबसे पहले सेल्स के आंकड़े देखेंगे, 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के ये इनका सेल 17% तक पहुंचा, 3 ईयर में कुछ कमी रही, यानी 16% का पॉजिटिव सेल रहा, लेकिन इस टीटीएम वो 38% तक पहुंच गया। तो सेल्स में ज़बरदस्त उछाल है, एक तरह से इस मोर्चे पे कंपनी खरा उतरी है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 77% प्रॉफिट है, यानी अच्छा खासा उछाल रहा, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से फिर से आपको प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई देगा, यानी 67% रहा, लेकिन इस टीटीएम ये 79% तक पहुंच गया, यानी पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रॉफिट भी रहा है। तो कुल मिला के प्रॉफिट और सेल्स के आंकड़े बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा कंपनी की स्टॉक परफॉर्मेंस देख के CAGR 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 41% पॉजिटिव, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से -23% है। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे आंकड़े शानदार होने के बावजूद भी स्टॉक में गिरावट है, और इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। इसका अगर ROE हम देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 21% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से
24% पॉजिटिव है, लास्ट ईयर 43% पॉजिटिव है। तो आरओई में भी एक बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला है। कुल मिला के ये आंकड़े बहुत ही शानदार है और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर लेना चाहिए। जिस तरह से कंपनी का प्रदर्शन जारी है, आने वाले समय में ये स्टॉक आपको फिर से 1000 जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नजरिया 5 साल का लेकिन निवेश जरूर करें, आने वाले 5 साल में ये 1000 को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक तरह से ये स्टॉक आपके लिए काफ़ी शानदार रह सकता है। आपके पोर्टफोलियो में टाटा स्टील इस समय होना चाहिए और मर्जर के बाद कंपनी की प्राइस और बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।